One of the most prominent questions floating in the market is homeopathic a scientific system or is it a cult? And it's high time to make a stand onto it. Hi guys, thank you so much for your love and support in the previous videos. जितनी उम्मीद थी उससे कम गालियाँ पड़ी पिछले वीडियो में. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग माई अप्रोच एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग इट. इस बार भी एक रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है. टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है और प्राइमरीली आई वुड लव टू थैंक द इंस्टाग्राम पेजेस ऑफ माई कलीग्स जो बहुत हेल्प कर रहे हैं पोलिंग्स में मेरी, स्पेशली हेलो होम्योपैथी, जर्नी ऑफ अ स्टेथोस्कोप टूवर्ड्स अ पेन, मेडिकल यूथ इंडिया, होम्यो हेल्थ और होम्यो लर्निंग को. थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट. जो रिक्वेस्ट है वो कुछ इस तरीके की है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे सेक्टर में जो इनिशियली एलोपैथिक सेक्टर में जाना चाहते थे, किसी कारणवश वो होम्योपैथिक सेक्टर में आ जाते हैं और 5.5 साल की जर्नी कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एलोपैथिक प्रैक्टिस की तरफ बढ़ जाते हैं. सो नाउ द बिग क्वेश्चन स्टैंड्स, ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए हमने एक पोल कंडक्ट करवाया और उस पोल का हमारा क्वेश्चन ये था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस पैथी में सिर्फ प्रीफिक्स के लिए आए हैं, या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाय चॉइस आए हैं. 159 people participated in this poll, out of which 32 said that they are merely here for the prefix of doctor. Remaining 127 said that they have opted this sector. अगर आप इसको रेशियो वाइज देखें तो हर 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो यहाँ पे एलोपैथिक सेक्टर को छोड़ करके आया है, एज एन उसका एलोपैथिक में एडमिशन नहीं हो पाया जिसकी वजह से उसने BHMS ऑप्ट किया. और हमारे साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हम उस एक स्टूडेंट को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं कभी भी. इससे क्या होता है, वो एक तो आगे जाके परेशान होता ही है, उसके साथ में जो आपके रिमेनिंग 4 हैं कहीं ना कहीं वो भी उसके साथ इन्फ्लुएंस होकर उसके रास्ते पे निकल जाते हैं और वो एलोपैथिक प्रैक्टिस की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, जो इलीगल है. अगर आप उसको बिल्कुल सीधे सीधे देखें, जो इलीगल है. देखिए, हम पूरी तरीके से ब्लेम उन स्टूडेंट्स पे नहीं डाल सकते कि उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया. यहाँ हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी फॉल्ट है. हमारे सिस्टम में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में एलोपैथिक की बुराई पढ़ाते पढ़ाते शायद होम्योपैथिक पढ़ाना ही भूल जाते हैं. हम फर्स्ट डे से हमारे इंस्टीट्यूट्स में ये पढ़ाया जाता है कि एलोपैथिक की क्या कमियां हैं और किस तरीके से होम्योपैथिक जो है वो एलोपैथिक के ऊपर रूल करती है. देखिए, ये सब चीज़ें जो थी जो हमारे बुक्स में लिखी हुई हैं ये 200-250 साल पुरानी हैं. डॉक्टर हैनीमैन ने उस टाइम पे जो प्रैक्टिसेस जिस तरीके से एलोपैथिक की होती थी उस बेसिस पे उन्होंने वो चीज़ें लिखी. आज मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिसेस बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं उस समय से. उस समय ब्लड लेटिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट. आज कितना ब्लड लेटिंग आपको देखने को मिल जाता है. तो हम उस समय के तराजू पे आज भी अपने सिस्टम्स को तौल रहे हैं और हमारी गलती यही है. आज 200 साल में एलोपैथिक कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम उसी 200 साल पुराने पत्थर पे अपनी सर रगड़ रहे हैं और हमें पता है कि हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा. और यही कारण है कि आज होम्योपैथी जो है वो 10th के बच्चे का आर्ट्स साइड हो चुके हैं. एक अगर आपको ध्यान हो कि जब 10th में मार्क्स ख़राब आते थे तो माँ बाप या टीचर्स हमेशा ये बोल देते थे कि अरे इसको आर्ट साइड दिला दो, आसान है. वैसे ही आज हो चुका है कि अगर मेडिकल साइंस में आप आना चाह रहे हो और आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, होम्योपैथिक में भेज दो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा. और दोनों ही जगह पे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ये दोनों ही सेक्टर्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं. आर्ट्स अपने बहुत डिफ़िकल्ट है और होम्योपैथिक अपने बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ये जो टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है ये हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है. जो आज की जनरेशन आ रही है वो दैट लव्स क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज़ पे अगर हम सवाल उठाते हैं तो हमारे जो प्रीडिसेसर्स हैं वो हम पे ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि हम होम्योपैथिक बिलीव नहीं करते. पाई से एक डायलॉग है जिसको मैं कोट करूँगा यहाँ पे. देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द राइटर एंड पाई where Pai says faith is a house with many rooms, while the writer asks, but no room for doubt. On which Pai replies, which I'll summarize, that doubt is on every room, it's on every floor, and it's in plenty. There's a reason कि faith जो है वो completely stand करता है आपके doubt पे. The strength of the faith depends upon your doubt, and until unless your faith is tested, the strength of the faith deteriorates. एंड यही हमारे सिस्टम के साथ हो रहा है. हम जब भी किसी चीज़ पे सवाल उठाने की कोशिश करते हैं हमें यही बता दिया जाता है कि हैनीमैन ने ये बोला था, केंट ने ये बोला था, केंट ने बोला सवाल नहीं करना, हैनीमैन ने बोला सवाल नहीं करना.
क्यों सवाल नहीं करना? ये चीज़ें उन्होंने आज से 200 साल पहले बोली थी, जब उनके पास एक्चुअली आंसर्स नहीं थे। गलती उनकी नहीं थी, उनके पास उस समय वो सुविधाएं नहीं थी जिससे वो जवाब दे सकें। आज हमारे पास सुविधाएं हैं। आज आप अपने मेडिसिन को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो, बट नहीं, आपको तो उसी 200 साल पुराने चीज़ों पे टिके रहना है, एडमेंट रहना है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कन्वर्टिंग यू फ्रॉम अ साइंटिफिक सिस्टम टू अ कल्ट। एंड यही कारण है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, जो आपका क्यूरियस माइंड होता है, वो शिफ्ट हो जाता है एलोपैथिक प्रैक्टिस की तरफ, और वो इलीगल एस्पेक्ट में चला जाता है। वहाँ पे उनको क्वैक्स के नाम से बुलाया जाता है, एंड दैट इज़ व्हेन दे स्टार्ट ब्लेमिंग होम्योपैथी। आप अपने ही स्टूडेंट्स को समझा नहीं पा रहे हो कि किस तरीके से होम्योपैथिक काम करती है, या उन्हें किस तरीके से होम्योपैथिक में प्रैक्टिस करनी है। आपसे एक स्टूडेंट पूछता है कि मेडिसिन किस तरीके से काम करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, आप सिर्फ एक वाइटल फोर्स का एग्जाम्पल दे देते हो। आप यही बताते हो कि हनीमैन ने बोला कि डू नॉट क्वेश्चन या डू नॉट ट्राई एक्सप्लेनिंग योर पेशेंट हाउ डज द मेडिसिन वर्क। वी आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द पेशेंट हाउ द मेडिसिन वर्क, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाय आवरसेल्व्स दैट हाउ आवर मेडिसिन आर वर्किंग। अगर हमें अपनी मेडिसिन पर ट्रस्ट चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मेडिसिन क्या काम कर रही है। हमारे पास साधन है, हमारे पास सुविधाएं हैं, बट ये जो हमारे कल्ट मास्टर्स हैं, जो लिटरली जो हमारे मास्टर्स हैं इस समय, वो हमें चेंज नहीं होने दे रहे। और अगर हमें चेंज होना है तो हमें इनके पीछे जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, हमें उनसे दूर हटना पड़ेगा। अगर हम नहीं हटते हैं, ट्रस्ट मी, द सिस्टम इजंट गोइंग एनीवेयर नाउ। ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग गुड फॉर दिस सिस्टम, सवाल पूछने आज से ही शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि ये लॉजिकली उस चीज़ को प्रूव कर पा रहे हैं, तब आप उसको मानिए, अपने पैमाने पे उसको टेस्ट करिए, और फिर उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू करिए, या किसी व्यक्ति को फॉलो करना शुरू करिए। जब तक ऐसा नहीं होता, कीप आस्किंग, कीप क्वेश्चनिंग, बी क्यूरियस। क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। Always know that it's a necessity right now for us. Thank you so much. Stay safe. Jai Hind.